नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझ पर बहुत सारे लोग भरोसा कर रहे हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से हम कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस का विषय लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि कांग्रेस के बारे में कुछ वीडियो बनाए, तो आज का जो वीडियो है बहुत लंबा ना करके थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाला समय, कम से कम अप्रैल 2025 तक का समय कैसा रहेगा। क्योंकि उसके बाद कुछ और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होगा, तो उस वक्त फिर से एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो अप्रैल 2025 तक, मार्च अप्रैल या मई तक का समय किस तरह सा रहेगा, क्योंकि उस दौरान कुछ और चुनाव भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव है और भी कुछ स्टेट्स के चुनाव भी है शायद। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी था कि ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा, ऐसा मैंने एक वीडियो बनाया था। करीब 100 के आसपास सीट आएगी और उनको 99 सीट आई, तो मेरा ये विश्लेषण सही रहा। तो आज हम फिर से ये थोड़ा सा एक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कुछ जो 8-10 महीने हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे। तो हम समय न खराब करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस की जो एस्टैब्लिशमेंट टाइम और तारीख है वो है 2 जनवरी 1978, सुबह 11:59 और प्लेस न्यू दिल्ली। उसके मुताबिक ये इनकी जो मीन लग्न की कांग्रेस की कुंडली बन रही है, जिसमें लग्न में केतु है और दशम भाव में सूर्य शुक्र है, सामने मिथुन में गुरु है और चंद्र जो है वो कन्या राशि में सप्तम भाव में राहु के साथ है और चंद्र हस्त नक्षत्र में है। तो ये कांग्रेस की कुंडली है। अब मैंने कहा वैसे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करके मैं जितना हो सके उतना सीधे पॉइंट पे और शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी जो मुख्यतः हम ग्रह गोचर की बात करें तो शनि कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में गोचर कर रहा है। नो डाउट वो रेट्रोगेट हुए हैं। तो पूर्व भाद्र नक्षत्र में लग्न से 12वां भाव है, किंतु चंद्र से 6ठा और सूर्य से 3रा है। तो ये तरीके से देखा जाए तो शनि का गोचर ये कुछ हद तक काफ़ी शुभ है और नक्षत्र वाइज भी हस्त नक्षत्र से ये गोचर शुभ है। और शनि जो कुंडली का जो शनि है उस पर शनि की दृष्टि भी है और जो भाग्य भाव है वहाँ पे बुध है, जो कि कुंडली का चतुर्थेश और सप्तमेश है, उसके ऊपर भी दृष्टि प्रभाव है। तो ये जो शनि का गोचर है वो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल ये न्यूट्रल टाइप का है, किंतु न्यूट्रल से भी थोड़ा सा ज़्यादा शुभ, यानी 60 to 70% शुभत्व प्रदान कर रहा है, अशुभ नहीं है। तो ये शनि उनको तब तक तो लाभ देगा। अब आते हैं हम राहु पे। राहु जो है वो लग्न में चल रहा है और वो अब उत्तर भाद्र नक्षत्र में आ गए हैं। केतु ऑलरेडी हस्त नक्षत्र में है जहाँ पे चंद्र है और चंद्र से ऊपर से ही, कुंडली के चंद्र के ऊपर से ही हस्त नक्षत्र से ही केतु जा रहे हैं। अब यहाँ पे राहु का उत्तर भाद्र में आने से वो हस्त नक्षत्र पर नक्षत्र वेद उनका स्टार्ट हो गया। तो जो उनका सप्तम भाव में चंद्र बैठा हुआ है वहाँ पे नक्षत्र वेद आने से जो उनके जो सहयोगी होंगे, शायद उनके इंडिया अलायंस के कुछ सभ्य या फिर उनके पार्टी के अंदरूनी जो मेंबर्स हैं, उनमें थोड़ा सा हल्का सा कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और थोड़े से कुछ जो उनके सहयोगी है वो उनसे नाराज़ हो सकते हैं या उनको थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। और शायद एक ऐसी घटना छोटी सी हमको देखने को भी मिली, महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में भी कुछ कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। तो ये जो इस तरह की घटनाएं हैं वो उनको थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी राह उनके लिए कठिन है। किंतु फिर भी ये उत्तर भाद्र नक्षत्र में होने से
ये उनके लिए अल्टीमेटली तो शुभत्व ही है, क्योंकि वहाँ से राहु पंचम भाव और नवम भाव में दृष्टि कर रहे हैं, तो उसमें कोई अशुभत्व नहीं है। हाँ, ये मैंने कहा चंद्र पर नक्षत्र वेद है, तो सप्तम भाव में जो अलायंस है उनके साथ ये मनमुटाव हो सकता है। किंतु यहाँ पे उसको कवर प्रोटेक्ट करने के लिए, उस राहु की मैलिफिक इफेक्ट को शुभत्व प्रदान करने की या उसको कम करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, गुरु का जो गोचर है वृषभ राशि में, और वो भी अभी रोहिणी नक्षत्र में चल रहा है, और 22 अगस्त के बाद फिर वो मृगशिरा में जाएगा, फिर वापस रेट्रोगेट होकर रोहिणी में आएगा, फिर वापस मृगशिरा में जाएगा। तो ये रोहिणी मृगशिरा में जो गुरु का गोचर घूमता रहेगा, वहाँ से अल्टीमेटली उसका सीधा जो भाव दृष्टि और नक्षत्र दृष्टि से चंद्र पर उसका गुरु का प्रभाव रहेगा, दृष्टि प्रभाव। और जब गुरु का दृष्टि प्रभाव आता है तो वहाँ पे शुभत्व प्रदान होता है। यानी ये जो राहु के वेद की वजह से उनके सहयोगियों में जो भी थोड़ा सा मनमुटाव या थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, वो कहीं ना कहीं गुरु उसको मैनेज कर लेगा और सब ठीक ठाक रहेगा, और सब एक साथ रहेंगे और एक साथ चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि गुरु का सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ वृषभ राशि में आने के बाद हो चुका है। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसको देखते हुए ये गोचर को मैं देखूं तो ये ऐसा बता रहा है कि इनका जो आने वाला समय है वो कांग्रेस के लिए और संगठन मजबूत होगा, और उनका पार्टी में और लोग जुड़ेंगे, और लोगों में और उनकी पहचान बनेगी, और लोक चाहना भी बढ़ेगी। यानी इनका परफॉर्मेंस जो लोकसभा चुनाव में हुआ उससे और भी बेहतर अवश्य होगा। अब हम आगे एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि दशा क्या कहती है। तो हम इनकी जो दशा की बात करें तो सबसे पहले मैं हमेशा, आप जानते हैं कि मैं योगिनी दशा की बात करता हूँ, तो इनकी योगिनी दशा जो है वो दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक तो ये गुरु की दशा चल रही है। और अभी जो चल रही है उसमें गुरु में भी राहु, जो कि सितंबर तक है, 9 सितंबर तक, तो वो थोड़ा सा उनको प्लस माइनस करवाता रहेगा। अब जैसे ही सितंबर में गुरु में राहु हट जाएगा, फिर चंद्र और सूर्य आएगा, तो सूर्य और चंद्र, सूर्य पर तो गुरु की दृष्टि है कुंडली में, और चंद्र भी केंद्र में है गुरु से। तो ये जो पीरियड आएगा सितंबर के बाद योगिनी दशा के मुताबिक भी, वो भी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ लाएगा, जो पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा, पार्टी का परफॉर्मेंस भी बेटर अवश्य होगा, और लोग उनके साथ जुड़ेंगे और उन पर भरोसा करेंगे। अब विषोत्री दशा की बात करें तो विषोत्री दशा में भी गुरु की दशा चल रही है, और उसमें भी लास्ट फेज चल रहा है राहु का अंतरदशा। तो राहु की अंतरदशा में जो मार्च 2025 तक चलेगी, और उसमें भी अगर हम बात करें तो अभी शुक्र की चल रही है इनमें 17 सितंबर तक, लेकिन उसके बाद सूर्य और फिर चंद्र और मंगल की आएगी। तो ये सब यहाँ पर भी इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि जैसे ही सूर्य चंद्र की दशा स्टार्ट होगी, क्योंकि सूर्य दशम भाव में गुरु के घर के अंदर है, धनु राशि में, और उस पर गुरु की दृष्टि है पूर्णतः, तो सितंबर के बाद तो इस पार्टी का परफॉर्मेंस और बढ़ेगा, लोगों में और चाहना बढ़ेगी, लोक चाहना बढ़ेगी, और सितंबर टू दिसंबर, या कह सकते हैं अप टू द मार्च, ये कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बहुत बेहतर होगा, और लोगों में उनका विश्वास और भी बढ़ेगा। तो आशा रखता हूँ आप सबको ये मेरा छोटा सा विश्लेषण का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।